ओम गण गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गणेश जी महाराज की जय। आइए आज के वीडियो में हम पौष मास महात्म्य में श्री गणेश पुराण में शिव जी द्वारा गणेश्वर की उपासना का वर्णन की कथा का श्रवण करेंगे। त्रिपुरासुर अपनी विजय के गर्व में फूल गया। उसने सोचा कि लगे हाथों इस घमंडी की स्त्री को भी क्यों ना हथिया लिया जाए। ऐसा विचार करके वह कैलाश की ओर बढ़ा। उसे ज्ञात था कि पार्वती जी उसी के अधिकार क्षेत्र में आए हुए कैलाश में रह रही हैं, इसलिए उन्हें पाना कठिन नहीं है। पार्वती जी ने सुना कि त्रिपुरासुर उन्हें लेने के लिए आ रहा है तो वे कांप उठी। उन्होंने अपने पिता हिमराज से अपनी कष्ट कथा कही तो वे उन्हें एक गुफा में ले गए और वहां छिपकर रहने को कहा। जब पार्वती जी ना मिली तो त्रिपुरासुर उनकी खोज करने लगा, जिससे हिमनंदिनी तो ना मिली किंतु भगवान चिंतामणि की शुभ प्रतिमा अवश्य प्राप्त हो गई। उस दुर्लभ गणपति मूर्ति को लेकर अपने नगर की ओर चल दिया। मार्ग में त्रिपुरासुर ने देखा कि साथ साथ अनेक बंदीजन श्री गणपति का गुणगान करते चले आ रहे हैं। तभी सहसा वह मंगल मूर्ति उनके हाथ से छूटकर अदृश्य हो गई। मूर्ति के अंतर्ध्यान होते ही बंदीजन भी अदृश्य हो गए थे। त्रिपुरासुर को बड़ी निराशा हुई। पाई हुई अमूल्य मूर्ति हाथ से निकल गई, यह उसके लिए शुभ शकुन नहीं था। इससे नितांत खिन्न मन हुआ, अपने नगर में लौट आया। उधर भगवान शंकर भी असुर के अत्यंत प्रबल सिद्ध होने के कारण चिंतित थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उस दुर्दांत दैत्य का दमन किस प्रकार किया जाए। वे इस चिंता में निमग्न थे ही कि नारद जी आ पहुँचे। शिव जी ने उनका समयोचित सत्कार कर आसन दिया। तदंतर वार्तालाप आरंभ हुआ। देवादिदेव महादेव ने उन्हें बताया, देव ऋषि आप इस समय अच्छे आए हैं। मैं समझता हूँ कि अब वर्तमान समस्या का समाधान सहज ही हो जाएगा। देखिए त्रिपुरासुर कितना प्रबल हो गया है कि कोई भी महाबली उसके समक्ष टिक नहीं पाता। उसकी साम्राज्य लिप्सा तो बढ़ी हुई थी, अब तो वह स्त्री धन आजीविका के साधन तथा उपासना के माध्यमों को भी हथिया लेना चाहता है। शूलपाण की बात पर नारद जी विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने एक चौंका देने वाली बात कही। कौतुक मुनि, बेचारे देवताओं की तो सामर्थ्य ही क्या, उस दैत्य ने तो मेरे भी सब अस्त्र निष्फल कर दिए। उस पर किसी भी व्यक्ति और अमोघ अस्त्र का प्रभाव नहीं हुआ। नारद जी ने आश्चर्य से कहा, प्रभु आप यह क्या कह रहे हैं? आपके अमोघ अस्त्र और निष्फल हो जाएं, यह कभी संभव नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि या तो आप अपनी शक्ति को भूल गए हैं अथवा यह सब आपकी ही लीला है। लोक के कल्याणार्थ और विमोहित प्राणियों को सचेत करने के लिए ही आप यह सब कर रहे हैं। शिव जी बोले, देव ऋषि संसार में जहाँ जो कुछ भी हुआ होता है या हो रहा है वह सब भी कुछ लीला मात्र है, किंतु उस लीला में भी कुछ विशेषता उपस्थित हो जाती है, तब उसका उपाय भी करना होता है। असुर की प्रबलता और देवताओं का अपकर्ष अवश्य ही विचारणीय है। इस समय यदि कोई उपाय आपकी समझ में आता हो तो बताने की कृपा करें। देव ऋषि ने कुछ विचार कर कहा, हे सर्वेश्वर, हे सर्वज्ञ, हे देवादिदेव महादेव, आपसे कौन सा उपाय छिपा है?
फिर भी आप पूछते हैं तो बताता हूँ। आपने युद्ध के आरंभ में विघ्नेश्वर का पूजन नहीं किया, इसलिए पराजय का मुख देखना पड़ा। अब आप उनकी पूजा करके युद्ध में तत्पर हों तो आपकी विजय अवश्य होगी। विघ्नेश्वर शिव जी ने कहा, वह तो मेरा पुत्र है देवर्षि, उसे तो कर्तव्यवश ही मेरी सहायता करनी चाहिए। नारद जी ने मुस्कुराहट के साथ कहा, पुत्र यदि रूठ जाए तो उसे भी मनाना होता है शूलपाणी। फिर उस स्थिति में तो तपस्या और भी उलझ जाती है। जब शत्रु पुत्र से बल पाकर ही पिता पर आक्रमण करे। शिव जी के हृदय को एक झटका लगा। तुरंत ही पूछ बैठे, तो क्या गणेश ने ही असुर को इस आक्रमण के लिए प्रेरित किया है? देवर्षि, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। मुझे बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो? नारद जी बोले, यह तथ्य सर्वविदित है महेश्वर। आपके पुत्र गणेश जी से वरदान पाकर ही त्रिपुरासुर अजेय हो गया है। अब स्थिति यहाँ तक आ पहुँची है कि वह आप सर्वेश्वर को भी तुच्छ समझने लगा है। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको भी अपने पुत्र का पूजन करना होगा। शिव जी ने निश्चयात्मक स्वर में कहा, तो अवश्य करूँगा देवर्षि, मैं अभी से उनका पूजन आरंभ करता हूँ। नारद जी चले गए। भगवान शंकर ने दंडक वन में जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। धीरे धीरे 100 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। तप करने में ही शिव जी को जम्हाई आ गई और तभी शिव जी के मुख से एक तेजोमय पुरुष का आविर्भाव हो गया। उनके 5 मुख, 10 भुजाएं, ललाट पर चंद्रमा था। उनकी देह कांति भी चंद्रमा के ही समान थी। वे कंठ में मुंडमाला, सर्पों के आभूषण तथा मुकुट और बाजूबंद धारण किए हुए थे। उनके तेज के समक्ष अग्नि, सूर्य और चंद्रमा भी तिरस्कृत हो रहे थे। उन्होंने अपनी भुजाओं में 10 आयुध ले रखे थे। शिव जी ने उन्हें देखा तो सोचने लगे, क्या यह मेरा ही दूसरा रूप है? कहीं यह त्रिपुरासुर की ही तो कोई माया नहीं है, यह स्वप्न है अथवा आदिदेव विघ्न विनाशक विनायक का साक्षात प्राकट्य। वरदराज ने उनके मन की बात जान ली। बोले, प्रभु, आप जो समझ रहे हैं मैं वही आदिदेव विनायक हूँ। वस्तुतः मेरे यथार्थ रूप को देवता, ऋषिगण तथा ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। वेद, उपनिषद, सट शास्त्र कोई भी मेरे रूप को, वास्तविक रूप को कहने में समर्थ नहीं है। मैं चराचर जगत, ब्रह्मा जी और अनंत ब्रह्मांडों का रचयिता हूँ। सत्व, रज और तम तीनों गुण मुझ में ही प्रकट है, किंतु उन गुणों का स्वामी होते हुए भी मैं उनसे परे हूँ। संसार की रचना, स्थिति और प्रलय मेरे ही कार्य हैं। आपने मेरा 100 वर्ष तक निरंतर चिंतन किया है, इसलिए मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। आपकी कामना पूर्ण करने के लिए इस समय यहाँ प्रकट हुआ हूँ, अतः आप जो चाहें मुझसे मांग ले। वरदराज की प्रसन्न मुद्रा देख और वरद वचन सुनकर शिव जी उनकी स्तुति करने लगे। हे देव, आपका पूजन करके मेरे 10 नेत्र और 10 भुजाएं आज धन्य हैं। आपको प्रणाम करके मेरे 5 मस्तक और आपकी स्तुति करके मेरे 5 मुख धन्य हो गए। प्रभु, आप रजोगुण के द्वारा समस्त सृष्टि को रचते, सतोगुण द्वारा पालन करते और तमोगुण द्वारा प्रलय कर देते हैं। आप नित्य, निरपेक्ष और निर्लेप हैं। आप ही सभी जीवों के ईश्वर तथा उनके कर्मों के साक्षी और फल प्रदान करने वाले हैं। हे वरदराज, त्रिपुरासुर को नष्ट करने का शीघ्र उपाय कीजिए, अन्यथा यह समस्त सृष्टि नष्ट हो जाएगी। वरदराज जी बोले, आप मेरे बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए शस्त्र संधान करेंगे तो अवश्य विजय प्राप्त होगी। मैं आपके द्वारा स्मरण करते ही
आपके पास आकर कार्य पूर्ण करूँगा। मेरा बीज मंत्र गम है, इसके उच्चारण के साथ बाण छोड़ते ही त्रिपुरासुर के पुर ध्वस्त हो जाएंगे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आगे की कथा का श्रवण हम अगले अध्याय में करेंगे कि कैसे शिव जी ने त्रिपुरासुर का विनाश किया। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।